ओम शांति नमस्कार। फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ लाइफ विद स्पिरिचुअलिटी इस त्रिदिवसीय ई कॉन्फ्रेंस जिसे ब्रह्मा कुमारीज के सोशल विंग ने आयोजित किया है, उसमें आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। और तीसरे दिन के आज के इस सत्र का विषय है सकारात्मक सोच खुशनुमा जीवन। जैसे हर बीज का एक फल होता है, ऐसे ही सकारात्मक सोच का फल है खुशनुमा जीवन। और एक खुशनुमा समाज की परिकल्पना तभी सफल हो सकती है, तभी साकार हो सकती है, जब हर मानव सकारात्मक हो, खुशनुमा हो। तो आइए आज के इस सत्र में सकारात्मकता को और खुशनुमा जीवन को और गहराई से जान लें और हम सदा खुशनुमा होकर जिएंगे, ऐसा दिल में ठान लें। तो आइए मिलते हैं आज के सत्र के पहले वक्ता से। आप हैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी ओंकार चंद जी। आप एक कुशल इंजीनियर हैं, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस ई कॉन्फ्रेंस के आप कोऑर्डिनेटर हैं। साथ ही ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रकाशित इंग्लिश वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन के आप एसोसिएट एडिटर हैं। आइए इस विषय की खुशनुमा जीवन, सकारात्मक सोच, इन विषयों की और गहराई को और ऊंचाई को जानते हैं ब्रह्मा कुमार राजयोगी ओंकार चंद जी के द्वारा। ओम शांति नमस्कार। भाइयों और बहनों, किसी को उदास करना, किसी की आंखों में आंसू लाना बड़ा आसान है, पर किसी मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, खुशी बिखेरना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत पुण्य का काम है, लेकिन दूसरों को भी वही खुशी दे सकता है जो खुद हर हाल में मुस्कुराना जानता हो। बचपन में सुना था कि जब 5 सेकंड की मुस्कान से फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है। कहते हैं मुस्कुराते रहो तो दुनिया आपके कदमों पर होगी, वरना आंसुओं को तो आंखें भी जगह नहीं देती। दोस्तों, आज हम खुशी को बाजार में ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि हम खुशी को बाजार से खरीद लेंगे, पर क्या खुशी भौतिक पदार्थों पर, साधनों पर डिपेंडेंट है? क्या खुशी हमें बाहर से, पदार्थों से, संबंधों से, सुख सुविधाओं से मिलेगी, या खुशी हमारे अंदर ही है? सब कुछ होते हुए भी आज हम खुश क्यों नहीं हैं? हम अंदर से आज खालीपन क्यों महसूस करते हैं? हम एक पल के लिए तो खुश हो जाते हैं, पर अगले ही पल उदास हो जाते हैं। हमारी खुशी का लेवल कभी ऊपर आ जाता है तो कभी नीचे आ जाता है। बचपन से लेकर अब तक हमें पेरेंट्स के द्वारा, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बहुत कुछ हमने सीखा। उन्होंने हमें चलने से लेकर उठना, बैठना, बातचीत करना, हर चीज़ सिखाई, पर कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि सोचना क्या है और कैसे है और कितना सोचना है। यह सीखना सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी है, क्योंकि विचारों से ही हमारी ज़िंदगी बनती है। यदि हम अपने मन को सही सोचने की ट्रेनिंग दे दें तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। हमारी ज़िंदगी में भी खुशी की बहार आ सकती है और हम अच्छे दिनों की शुरुआत कर सकते हैं। हम जो बार बार सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही हमें एहसास होता है और वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए अब हमें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि विचार ही हमारे बोल और हमारे कर्म का आधार हैं। हमें अपने विचारों के बारे में सचेत रहना होगा, अलर्ट रहना होगा और उन्हें बड़ी सावधानी से चुनना होगा। हम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन मूर्तिकार, बेहतरीन रचनाकार हैं, क्योंकि हम अपने संकल्पों से अपनी मूर्ति खुद बनाते हैं। यदि हम चिंतन करेंगे कि हम भाग्यवान हैं, सफलता हमारे गले का हार है, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, हम सेहतमंद हैं, दौलतमंद हैं, सब हमारे अपने हैं, चारों ओर प्यार ही प्यार है, तो ऐसा ही होने लगेगा। सारी दुनिया हमारे सुर में सुर और ताल में ताल मिलाएगी और इन्हें हकीकत में बदल देगी। भाई और बहनों,
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब हम पॉजिटिव सोचना सीख जाएंगे तो खुश रहना बहुत नेचुरल हो जाएगा। हमारे मन में अक्सर नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं जो हमारी खुशी छीन लेते हैं। यदि नेगेटिव और वेस्ट से बचना है तो अपना सारा फोकस, सारा ध्यान कुछ पॉजिटिव सोचने और पॉजिटिव काम करने में लगा दें। ऐसा अपने पर नेगेटिव थिंकिंग अपने आप खत्म हो जाएगी जब हम ऐसा करेंगे। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो हर रोज मंदिर जाती थी। वो चाहे गांव में रहे, शहर में रहे, विदेश में रहे या देश में रहे, पर उसे मंदिर में जाकर दर्शन करने ही होते थे। ये उसकी डेली रूटीन का एक हिस्सा था। वो मंदिर में जाकर बहुत कुछ देखती थी, कई चीज़ें ऑब्जर्व करती थी। उसे लगा कि मंदिर में बहुत कुछ रॉन्ग हो रहा है, गलत हो रहा है। एक दिन उससे रहा नहीं गया और वो पंडित जी के पास जाकर बोली, पंडित जी प्रणाम, मेरी एक छोटी सी समस्या है, कृपया उसका समाधान कीजिए। पंडित जी ने कहा, क्या बात हो गई? हमसे कोई गलती हो गई है या किसी ने आपको कुछ कह दिया है? क्या हुआ? तो उस महिला ने कहा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं यहाँ आकर देखती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ आकर लोग नौटंकी करते हैं, भक्ति पूजा पाठ के नाम पर दिखावा करते हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं वो केवल नाटक करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम या तो मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं या भगवान का वीडियो बना रहे होते हैं या फ़ोटो खींच रहे होते हैं। कभी वो मंदिर की तो कभी खुद की सेल्फी ले रहे होते हैं। वो भक्ति में तो विलीन ही नहीं होते। वो सिर्फ यहाँ दिखावा करने आते हैं कि हम मंदिर आ गए हैं। कुछ लोग यहाँ गॉसिप भी कर रहे होते हैं, सास की बुराई, बहू की बुराई, बॉस की बुराई, इस तरह की गपशप चलती रहती है। यहाँ भक्ति कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। सारी बातें पंडित जी ने ध्यान से सुन रहे थे। महिला शिकायत किए जा रही थी। सारी बात खत्म होने के बाद पंडित जी बोले, एक काम कीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको कल मिल जाएगा, बस आपको 3 काम करने हैं। महिला ने पूछा, बोलिए क्या काम करने हैं? पंडित जी ने कहा, पहला काम तो ऐसा है कि आप पैदल मंदिर कल आइएगा, और दूसरा काम है कि घर से लोटे में जल भर कर आइएगा। बस ये ध्यान रखना कि इससे पानी बाहर ना गिर जाए। और तीसरा काम, फिर मंदिर आने के बाद लोटे के साथ मंदिर की 3 परिक्रमा कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको आपकी समस्या का समाधान बता दूंगा। महिला को जो बताया गया था, अगले दिन उसने वही किया। वो पैदल घर से चलकर आई। उसके हाथ में लोटा था और लोटे में जल था। उसका पूरा ध्यान इसी बात पर था कि लोटे से जल बाहर ना गिर जाए। मंदिर पहुंचने पर उसने परिक्रमा भी कर ली। उसके बाद पंडित जी को प्रणाम करके बोली, अब बताइए मेरी समस्या का क्या समाधान है? क्यों ये लोग भक्ति में लीन नहीं होते? क्यों ये लोग नौटंकी करते? पंडित जी ने कहा, पहले मेरे कुछ सवाल हैं, आप उनका जवाब दीजिए। आज जब यहाँ घर से मंदिर तक आप आई तो क्या आज आपने किसी को गपशप करते देखा? क्या आज आपने किसी को मोबाइल चलाते, वीडियो बनाते देखा? फोटो खींचते देखा? किसी की बुराई करते देखा? तो महिला ने जवाब दिया, मैंने किसी को नहीं देखा। आज मेरा ध्यान इस पर गया ही नहीं। पंडित जी ने कहा कि पता है कि आपका आज कहीं पर भी ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि आज आपका सारा ध्यान लोटे पर था कि कहीं इससे पानी बाहर ना छलक जाए। आपका सारा ध्यान परिक्रमा करने पर, भक्ति पूजा पाठ करने पर था। आपकी सारी कंसंट्रेशन इसी पर थी। इसलिए आसपास की दुनिया
आपकी नज़रों से गायब हो गई और आपको कुछ भी पाखंड दिखावा नहीं दिखा। महिला समझ गई थी कि पंडित जी क्या समझाना चाहते हैं। दुनिया में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं और पॉजिटिव खुश रहना चाहते हैं तो ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जो काम हम करना चाहते हैं उसी के बारे में सोचें, अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दें। हमेशा गोल के बारे में सोचिए, अपने कुछ पॉजिटिव करने के बारे में सोचिए, तो आपके आसपास की सभी नेगेटिव व्यर्थ की बातें ऑटोमेटिकली किनारे हो जाएंगी। भाई और बहनों, कोई हमारे साथ गलत करे, बहुत नुकसान करे, तो उसके लिए क्या हम अच्छा सोच सकते हैं? एक सोच तो ये है कि उसने मेरे साथ जो किया इसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए, भगवान करे इसका भी नुकसान हो जाए। अब ये गलत सोच कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, किसके मन में हो रही है? वो उनका नुकसान नहीं करेगी बल्कि हमारा नुकसान करेगी। उनके कर्म के लिए हम अपना नुकसान क्यों करें? आप में से कौन कौन अच्छा सोच सकते हैं? पूछिए अपने आप से। जब हम शमशान पर जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि वो चला गया, सब छोड़ गया, यहीं खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला गया। अब परमात्मा कहते हैं, ना खाली हाथ आया था, ना खाली हाथ जाएगा। अपने संस्कार, अपने कर्म लेकर आया था और संस्कार और कर्म ही साथ लेकर जाएगा। याद रखना कि जो हम अच्छा सोच रहे हैं इसमें किसका फायदा होने वाला है? उसमें मेरा ही फायदा होने वाला है। मेरा फायदा यानी मेरे मन की बैटरी चार्ज होगी, मेरा शरीर स्वस्थ होगा, मेरे रिश्ते अच्छे होंगे। अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो सारा दिन एक चीज़ करनी है, इस तरह से सोचें, इस तरह से बोलें, इस तरह से व्यवहार करें जो हम सबको सुख दे, सबको दुआएं दें। चलते चलते कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, कभी किसी के बारे में कुछ फैला दिया, तो अपने ही कर्म हमें खुश नहीं रहने देते। एक ही लक्ष्य रखना है कि सारा दिन मुझे सबको सुख देना है, दुआएं देनी हैं और सारा दिन मुझे दुआएं कमानी हैं। जितना धन कमाने का हम ध्यान रखते हैं उतना दुआएं कमाने का भी रखें। कई बार हम कहते हैं पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जा रही है सारा दिन। असल में हमें किसी की नज़र नहीं लगती, हमारे ही कर्म हमारे पास रिटर्न होकर आते हैं। अब यदि प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, विघ्नों को ख़त्म करना है, अपने भाग्य को बदलना है, तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ, ऊंचा बना देना है। हम ये भी याद रखें कि संसार की सभी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान सकारात्मक चिंतन यानी पॉजिटिव थिंकिंग में है। वास्तव में ये जो समस्याएं हैं, विघ्न हैं, ये कमज़ोर मन की रचना है। जिसका मन शक्तिशाली है, पावरफुल है, उसके लिए पहाड़ जैसी परिस्थितियां भी राई तो क्या, रुई से भी हल्की प्रतीत होती हैं। नेगेटिव सोच मन की शक्तियों को क्षीण करके उसे कमज़ोर बना देती है, जबकि पॉजिटिव सोच मन की शक्तियों को बढ़ा देती है। इसलिए ही नकारात्मक व व्यर्थ चिंतन से छोटी छोटी समस्याएं भी विकराल रूप धारण कर लेती हैं। ये बात आज साइंटिफिक तौर पर भी साबित हो चुकी है कि सकारात्मक विचार किसी भी नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जब जीवन के किसी मोड़ पे कठिन समस्याओं से आमना सामना हो जाए और अगर उस वक्त हम सोचें कि मेरे पास ही समस्या क्यों आती हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तकदीर को लकीर लग गई है, कोई मेरा साथ नहीं देता, शायद भगवान भी मेरे से नाराज है, मेरे तो बुरे दिन चल रहे हैं, तो क्या होगा? समस्याएं हम पर हावी हो जाएंगी और खुशी चेहरे से छूमंतर हो जाएगी। उस वक्त हम समस्याओं से घबराने व परेशान होने के बजाय अगर ये मान लें कि समस्याएं मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई हैं, ये मेरी परीक्षा हो रही है जिसमें मुझे हर हालत में पास होना है,
मेरे साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा है। जहाँ परमात्मा स्वयं छत्र छाया बनकर खड़ा हो जाए, वहाँ समस्याएं ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। समस्याएं बहादुर लोगों के पास ही आती हैं, कमज़ोर के पास नहीं। मैं समस्याओं का डटकर मुकाबला कर सकता हूँ। मैं शेर हूँ और समस्याएं मेरे लिए चींटी से भी छोटी हैं। समस्या आई है तो जाएगी भी ज़रूर। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो बड़ी आसानी से हंसते हंसते इन समस्याओं को पार कर सकते हैं। उस वक्त मन को समझा दें कि जैसे दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी ना बनी हो, वैसे ही ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। एक जैसे हालात व समस्या होने पर भी हम सही सोच व नज़रिए रखने से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ सकते हैं और गलत सोच के कारण परेशान व चिंतित होकर वहीं हाथ पर हाथ धरकर बैठे भी रह सकते हैं। इसलिए आज इस बात को पक्का कर लें कि हमारी हैप्पी लाइफ का आधार हमारी पॉजिटिव थिंकिंग में ही है। हमें हर हाल में पॉजिटिव सोचने की ट्रेनिंग अपने आप को देनी है। जब हम पॉजिटिव सोचना सीख जाएंगे तो नेगेटिव और वेस्ट सोचना ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा और रिजल्ट ये होगा कि हमारी लाइफ हैप्पीनेस से भरपूर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिय भ्राता ओंकार चंद जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह आज के इस विषय को स्पष्ट किया है। दोस्तों, आध्यात्मिकता कहती है यदि आपको रोशनी चाहिए तो आप रोशनी की ओर देखिए, खुद कोई दीपक जलाइए, ना कोसों अंधेरों को, कब कोई रात रोक सकी है सवेरों को। और सकारात्मक जीवन रखने में, सोच रखने में बहुत फायदे हैं। इससे आपकी उम्र भी लंबी होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और सकारात्मक सोच अनेकों उज्जवल द्वार खोलती है आपके लिए। आइए अब इस ई कॉन्फ्रेंस के अगले अनुभवी वक्ता को हम आमंत्रित करते हैं। आप हैं लंदन से राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गोपी बहन। आप आध्यात्मिक शिक्षिका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपने जीवन से, अनुभवों से अनेकों जीवन तराशे हैं, उन्हें बेहतर बनाया है। लेकिन आपकी विशेष रुचि है युवाओं के प्रति। इंटरनेशनल यूथ फोरम के तहत आपने 49 देशों के हजारों युवाओं को आपने सदा ही उन्हें प्रेरित किया है, उनका जीवन आध्यात्मिकता से सशक्त बनाया है। आइए आपसे इस विषय की और गहराई को जानते हैं, इस विषय को और समझते हैं। स्वागत है आपका ब्रह्मा कुमारी गोपी बहन। ओम शांति, नमस्ते। आजकल कहते हैं कि खुशी जैसी खुराक नहीं, तो खुशी के लिए हम खुराक शब्द यूज़ करते हैं। तो खुराक ऐसी चीज़ है, खाना, भोजन, न्यूट्रिशन जो बनाया जाता है। पानी आपको फ्री ऑफ चार्ज मिलता है। और जब भी हम कहते हैं कि आत्मा प्यासी है, शांति की प्यासी है, तो शांति का पानी, बूंद पानी मिलता है तो वो प्यास बुझ जाता है। लेकिन खुराक कूट कूट के बनाया जाता है। जैसे आप भोजन पकाते हो, और जब भी आप भोजन पकाते हो तो क्या करते हो? हर एक इंग्रेडिएंट्स को सिलेक्ट करके, उसकी प्योरिटी को देख करके, फिर कॉम्बिनेशन बना करके बड़े प्यार से भोजन पकाते हो। तो वैसे ही सकारात्मक मन के लिए अपने मन को ऐसा शुद्ध भोजन बना करके खिलाना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे देखा जाए, बचपन से ही छोटे बच्चे को जब आप देखेंगे तो अपनी कंपनी में इतने मस्त होते हैं। और साइंस ने काफ़ी ऐसे लगाव के ऊपर स्टडीज़ किए हैं, छोटे बच्चे के ऊपर ऑब्जर्वेशंस किए हैं। और ये बात ज़रूर नोट किया है कि जब एक छोटा बच्चा एक कमरा में आता है अपने माँ के साथ, माँ एक कोने में बैठती है और बहुत सारे खिलौने होते हैं कमरे में,
तो बच्चा सारा कमरा में घूमता है, खिलौने के साथ खेलता है और जैसे अपनी दुनिया में ही मस्त रहता है। लेकिन जैसे वो माँ कमरे से निकली तो भल जितने भी खिलौने हैं उस कमरे में वो बच्चा भूल जाएगा और वो दरवाजे के पर जाकर के खड़ा होकर के रोएगा कि मेरी माँ कहाँ है। तो एक गहरा संबंध, इसका मतलब क्या है कि खुशी का जो हमारा फाउंडेशन है एक गहरा संबंध है और वो है आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध। जब हम परमात्मा के साथ बिछड़ जाते हैं तो जैसे हम छोटे बच्चे बनते हैं, दरवाजे पे पर खड़े होकर के बेचैनी महसूस होती है। भल जितने भी फैसिलिटीज है लाइफ में हम उसका सुख नहीं ले सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेशन हमारे जीवन में दो रोल बजाता है। एक है खुद के साथ कनेक्शन, खुद के खजाने के साथ कनेक्शन, जो मेरे अंदर जो भी खिलौने हैं, खजाना है, उसके साथ कनेक्शन और रियलाइजेशन। दूसरा है परमात्मा के साथ कनेक्शन, ताकि मैं अंदर मेरा दिल वो जो माँ बाप की पालना की महसूसता, सेफ्टी, सिक्योरिटी वो महसूस करे। तो मेरी मन की सिक्योरिटी और सेफ्टी जब होती है तभी मेरे अंदर जो भी खजाने हैं वो प्रकट हो सकती है, बहुत नेचुरल रूप से। तो ये एक सूक्ष्म संबंध जो होता है अंदर से, उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही जरूरी है ताकि मैं अपनी खुशी का खुराक बना सकती हूँ। तो मेडिटेशन द्वारा पहले तो परमात्मा की रियलाइजेशन, मैं किसकी हूं, वो इन आंखों से दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन दिल या मन से पहचान सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। छोटा बच्चा अपने मुंह से मां शब्द भी नहीं बोल सकता है, लेकिन प्यार तो फीलिंग तो आती है ना। तो वैसे ही वो प्यार का सागर है, सारा टाइम अपने बच्चों के लिए इतनी शुभ भावना, इतना प्यार का जैसे फुहारा मिल रहा है हमको। तो हम जब शांति में बैठते हैं तो वो प्यार, सूक्ष्म प्यार की महसूसता होती है कि हाँ, ये इस आत्मा की एक परमात्म पिता है, माता है, जो इस आत्मा की देखभाल करने वाली है। फिर दूसरी बात आती है जो हम हैप्पीनेस को कहते हैं इंग्लिश में, कि द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस इज ऑल्सो गुड कैरेक्टर, प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर। आप अपनी जीवन में अपने कर्मों को देखेंगे, जो कर्म विवेक सहित हुए हैं, आपको उस कर्म के लिए सोचना दोबारा सोचना ही नहीं पड़ेगा। और अंदर से जैसे एक बेफिक्रपन की फीलिंग आएंगी कि जो किया है, अच्छा किया है और मेरा रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा और मेरा फ्यूचर भी वरी फ्री रहेगा। लेकिन जो कर्म आपने विवेक के खिलाफ किया है तो इसका नतीजा है चिंता, और जो चिंता में सदा रहता है वो भय में भी सदा रहता है। और जैसे 2 कदम आगे बढ़ेगा, चिंता भय में 10 कदम पीछे पड़ेगा। तो ये जो हमने हमारे मन में, क्या कहेंगे, मन के साथ मन को एक जैसे झूठे कर्मों के जेल में बिठा दिया है, उसको लिबरेट करना है उस जेल से। तो पहले चाहिए अपने विवेक के साथ बेस्ट फ्रेंड बनना। और जब ये कर्मों के सब्जेक्ट पे आते हैं, क्योंकि कर्मों के आधार से हमारा कैरेक्टर बनता है ना, तो उसका रूट को देखने के लिए भाव, मेरा कौन सा भाव है जब भी मैं कर्म करती हूं, शुद्ध भाव है, वेल इंटेंशन है, सेल्फलेस इंटेंशन है, निस्वार्थ भाव है। क्योंकि हम जब खुले दिल से भाव शुद्ध होता है और लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, तो इसकी रिजल्ट क्या है कि हमको सुख मिलती है, हमको कंटेंटमेंट मिलता है और दूसरे को भी खुशी मिलती है। तो वो खुशी से खुशी मल्टीप्लाई होती रहती है और हम अपने जीवन में एक सचमुच बेफिक्र बादशाह बनकर रह सकते हैं।
अभी मन को कर्म के बीज इंटेंशन होते हैं और इंटेंशन हमारे मन बुद्धि में प्रकट होते हैं। तो मन को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा इस बात में। हम मन को संभालते नहीं हैं, ऐसे वैसे छोड़ देते हैं। फिर हम अपने आप को सोचते हैं कि मेरी खुशी कहाँ गायब हो गई। तो इसीलिए खुद का मन का भोजन, जैसे आप सारे दिन का टाइम टेबल स्थूल रूप में बनाते हो, तो अपना मन का भोजन, मन का टाइम टेबल भी बनाओ। उसके लिए क्या चाहिए? 4 बातों पे अटेंशन चाहिए, क्योंकि मन में बहुत सारे ऐसे संकल्प आएंगे। कई ऐसे संकल्प होते हैं वो बाहर के प्रभाव के संकल्प होते हैं। कई ऐसे संकल्प होते हैं जो अंदर आत्मा के बीज से निकले हुए ओरिजिनल संकल्प होते हैं। और जो वो ओरिजिनल संकल्प होते हैं उसको हम कहेंगे क्रिएटिव संकल्प, रियल थॉट्स कहेंगे। तो दोनों के डिफरेंस में हमको थोड़ा हमारे संकल्प शक्ति को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविकता में देखा जाए तो ये जो 4 बातें होती है हमारे संकल्प में, एक है नेगेटिव बातें, दूसरी है साधारण बातें, तीसरी है व्यर्थ बातें, चौथी है पॉजिटिव बातें। 4 बातों का प्रभाव आता है मन पे। पहला सब्जेक्ट में देखो, नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हम किसको पूछेंगे आपको कोई नेगेटिव संकल्प हुआ है या नहीं हुआ है, तो सभी हाथ ऊंचा करके बोलेंगे हाँ हुआ है ना। ये जैसे एक नेचुरल नेचर बन गया है, स्वाभाविक बन गया है। और नेगेटिव संकल्प ऐसा संकल्प होता है बहुत फास्ट स्पीड से चलता है, और एक संकल्प नहीं आता है, ढेर संकल्प साथ में साथ आते हैं। नेगेटिव संकल्प ईर्ष्या के संकल्प, गुस्से के संकल्प, लगाव के संकल्प, पोजेसिवनेस के संकल्प, कंपटीशन से, हाँ, जिसमें बहुत गरमाइश होती है, जल्दी 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 होते हैं संकल्प। और ये जब संकल्प शुरू होते हैं, रिएक्टिविटी के संकल्प शुरू होते हैं, तो बिल्कुल मानसिक शक्ति को ड्रेन कर देती है। तो ये संकल्पों को तो बिल्कुल फुल स्टॉप चाहिए। आप जब भोजन बनाते हो तो कुछ ऐसी सब्जी निकल आई जिसमें कीड़े हैं, तो उसका तो खाना आप पकाएंगे नहीं, उसको तो फेंक देंगे ना। तो वैसे ही मनसा में आप क्यों नेगेटिव संकल्प को एंटरटेन करते हो? फेंक दो उसको, बिल्कुल स्टॉप साइन चाहिए, अंदर आने ही नहीं दो। दूसरा है व्यर्थ संकल्प, जो हम कहेंगे वेस्ट थॉट्स या अननेसेसरी थॉट्स। ये क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हमको एक आदत बन गई है मन को जैसे वैसे लूज छोड़ देना। तो बेचारा बच्चे को आप लूज छोड़ देंगे तो इधर उधर जाएगा, मिट्टी खाएगा, बाहर घूमेगा, गंदा होकर के वापस आएगा। तो वैसे ही होता है, जब हम मन को वैसे छोड़ देते हैं ना, तो इमेजिनेशन ज्यादा पैदा होता है। A small quantity of imagination is good, but over imagination can waste your mental energy. तो वेस्ट थॉट्स कैसे पैदा होते हैं? हम चलो बस पे बैठे हैं, किसी को देखते हैं, किसी के बाल के विचार करते, इसका ड्रेस का विचार, क्या पहना है क्या नहीं पहना है, या वैसे वैसे वेस्ट संकल्प, वरी के थॉट्स, कुछ हुआ ही नहीं है फिर भी इसका सोच चलता है, शायद ये होगा शायद नहीं होगा। जो पास्ट की बातें हो गई है उसका वर्णन करना, सोच करना, उसमें हम टाइम वेस्ट गंवाते हैं। तो वेस्ट का ये नतीजा होता है कि हम आगे हमारे जीवन में बढ़ नहीं सकते हैं। दूसरा नतीजा ये है कि जब भी हमको हमारे जीवन में कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, तब हम फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने टाइम, एनर्जी, संकल्प शक्ति वेस्ट किया है। तो इसीलिए हमारे जीवन में हमको ऐसा मेंटल स्थिति को मैनेज करना है जो बिल्कुल जीरो वेस्ट पॉलिसी रखनी है। और इसके लिए सिर्फ एक ही प्रश्न खुद को पूछना है, क्या ये बात मेरे लिए ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी है तो रखो मन में, नहीं है तो फेंको बाहर। तीसरी बात, साधारण संकल्प। ये संकल्प आते हैं, हमारे जो रोल होते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दुनिया में,
चाहे हम माँ का रोल बजाते हैं, चाहे हम बिजनेसमैन का रोल बजाते हैं, लेकिन हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ थोड़े बहुत संकल्प तो रचने पड़ते हैं। वो संकल्प को तो मिनिमम रखो। अंदर से पहली अपनी क्लैरिटी चाहिए कि मुझे जो करना है, मेरा जो रोल है इसमें, मेरा जो पार्ट है इसमें, वो क्लियर है मेरे लिए। नहीं क्लियर है तो उसको क्लैरिफाई पहले करो। क्लैरिफाई करके फिर संकल्प को दोहराओ। अभी मुझे इसको बजाने के लिए और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूर्ण रूप से निभाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बस। और जब वो बात क्लियर हो गई तब अपना काम शुरू करो। बार बार वही संकल्प दोहराने से मन भारी हो जाता है। पता है क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी व्यक्ति आती है हमारे जीवन में जो हम कहते हैं, वो बोलता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और बोलते बोलते इतना भारी हो जाता है कि करने के समय पर एनर्जी रहती ही नहीं है। तो इसीलिए खुद के लिए अंदर क्लियर रहो कि मुझे क्या करना है और उतने ही संकल्प रचो जो जरूरी है। और चौथा, पॉजिटिव थॉट्स। ये जैसे बाहर का रूप, एक बाहर का मौसम लेके आता है मन में। हाँ, इतनी मीठी भासना आती है इन संकल्पों से। आप अपने जीवन में शायद ये अनुभव किया होगा कि कभी इतना दिल में प्यार किसी के प्रति प्रकट होता है कि मन की भावना बदलती है, इतनी शुभ भावना बदलती है, पैदा होती है मन में कि अंदर से इतना अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, गुड विशेस निकलते हैं, संतुष्टता महसूस होती है। तो गुड विशेस की जो भावना होती है, उससे जो शुभ संकल्प निकलते हैं, उससे ही हमको संतुष्टता मिलती है। तो अभी आप सारे दिन में अपने टाइम टेबल को चेक करो, कहां तक शुभ भावना से काम लिया है। चलो, हर एक इंसान में कुछ कमी कमजोरी होती है, लेकिन मैं अपनी भावना क्यों बदलूं उसके प्रति? मेरी भावना मेरे हाथ में है। तो शुभ भावना ऐसी चीज है कि मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखूंगी ना, तो मुझे ही इससे फायदा है। और मैं इस व्यवहार और संपर्क में अच्छी बातें देख करके उससे अच्छाई भी निकाल सकती हूं। शुभ भावना में इतनी कमाल है। तो हमारे पॉजिटिव माइंड का ये फाउंडेशन है, शुभ भावना और शुभकामना। तो चलो हम 1 मिनट के लिए समाप्ति में मेडिटेशन का अभ्यास करें और इस अभ्यास में ये शुभ भावना और शुभकामनाएं प्रकट करें। आप जहां पर भी बैठे हैं, आप अलर्ट होकर के बैठेंगे और थोड़े समय के लिए अपना ध्यान अंदर लेके चलेंगे। ये शरीर रूपी वस्त्र के अंदर एक शक्ति बैठी है, एक अति सूक्ष्म शक्ति है। इस शक्ति द्वारा संकल्प पैदा होते हैं। ये मुख बोल वर्णन करती है। और जब मैं इस शक्ति की महसूस करती हूं, एक बहुत ही मीठी भासना प्रकट होती है। मैं कौन हूं? एक मीठी सी मीठी प्यारी न्यारी आत्मा। और इस मीठी भावना में मैं अपना दिल खोलती हूं और दिल से पूरे विश्व के लिए शुभ भावना रखती हूं।
हार्टी थैंक्स गोपी बहन आज के इस विषय पर आपके अमूल्य विचारों के लिए। भाई बहनों, कभी सकारात्मकता की राह पर चलते चलते, खुशनुमा जीवन की राह पर चलते चलते आपको एक दिन अचानक लगेगा कि बहुत बड़ी भीड़ किसी और राह पर जा रही है, और वो राह नफरत की है, वो राह हिंसा की है, वो राह द्वेष की है, और आपका दिल आपको आवाज देगा कि नहीं, सही और सकारात्मक राह कुछ और है। उस दिन आपने सचमुच मानिए अपने जीवन में जैसे लोहे के बाजार में सोना खोज लिया हो, आपने झूठ के बाजार में सच खोज लिया हो, उस दिन आपको चुनाव करना होगा। और उस दिन जब आप एक सकारात्मक राह का, एक खुशनुमा राह का, एक सही राह का चुनाव करेंगे, तो वो आधार बनेगी आपके लिए सचमुच बेहतर ऊंची खुशियों के लिए, एक अच्छे समाज के लिए। आइए अब चलते हैं अगले वक्ता की ओर। बहुत ही आदर सहित मैं निवेदन कर रहा हूं भ्राता SM गोयल जी से। आप हैं एडवाइजर पंजाब CSR अथॉरिटी, और इससे पहले भी भारत सरकार के अनेक जिम्मेवारी से भरे पदों को आपने बाखूबी अपनी काबिलियत से सेवाएं दी हैं। आइए अब उनके विचारों से लाभान्वित होते हैं। भ्राता SM गोयल जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया है कि आप सब भाई बहनों से रूबरू हो सकूं। मैं आपके आगे दो सिचुएशन रखूंगा। नंबर 1, आपके पास सारी मटेरियल आइटम्स हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। नंबर 2, हैप्पीनेस है लेकिन ये मटेरियल आइटम्स नहीं है। I am sure we all will go towards happiness, meaning thereby that happiness is the biggest achievement of life. ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इस प्रेजेंट डे टॉपिक को, जो मेरे पास टॉपिक है, इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ दो बातों पे बात करूंगा, हमारा थॉट प्रोसेस और हैप्पीनेस, और जानेंगे कि थॉट प्रोसेस और हैप्पीनेस में बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है। इनफैक्ट happiness is directly dependent upon the thought process that we carry. ये thought process क्या है? ये thought process तीन चीज़ों से बनता है: हमारी environment, हमारा life experiences और information। ये information क्या है? रोज़मर्रा की लाइफ में हम पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, ये सारी informations हैं। But there is too much of information around us. We need to be very selective about it, और फिल्टर करके ही हमने पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में डालनी है, क्योंकि माइंड एक्ट्स एज ए प्रोसेसर, ताकि आउटपुट बाहर अच्छी आए। ये जो हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग्स हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, लेकिन जो नेगेटिव लर्निंग्स हैं उनको हमने नैरो टनल विजन में नहीं देखना, हमने उसको ब्रॉडर सेंस में देखना है। हमने दूसरे इंसान के शू में स्टेप इन करके देखना है कि वो महसूस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे करता है। तभी हम दोनों में कन्फ्लिक्ट कम होगा और मिनिमाइज होगा, रादर जीरो भी हो सकता है, और उसकी भावना को हम जान सकेंगे। तीसरे हैं हमारे ये एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट वही है जो आप और हम मिलकर बनाते हैं। अगर आप और हम पॉजिटिवली एक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव ही होगा। और अगर इन तीनों इंग्रेडिएंट्स, तीनों इनपुट्स जिनकी हमने अभी बात करी है, इनका राइट प्रोपोर्शन हमारे माइंड में, प्रोसेसर में डाल दिया जाए, तो इन आउटपुट भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगी। और ये जो पॉजिटिव आउटपुट है, ये हमारे थॉट्स और देन एक्शंस को पॉजिटिव रूप देगी, और यही हमारे संस्कार हैं जो लोगों को नजर आते हैं। इनफैक्ट ये जो डेफिनेशन है आज के युग में तो है ही है, पुराने समय में या फ्यूचर वाले में भी ये सेम ही रहेगी। बिकॉज हम जानते हैं कि संत कबीर जी ने किसी समय लिखा था, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से खाएं। और इन दी मॉडर्न डे कंप्यूटर लैंग्वेज वी ऑलवेज से दैट गार्बेज इन गार्बेज आउट, मीनिंग देयर बाय टू हैव पॉजिटिव आउटपुट वी डेफिनेटली हैव टू हैव पॉजिटिव इनपुट ऑल्सो। और ये जो पॉजिटिव आउटपुट है, ये जो एनर्जी रेडिएट करती है, ये पॉजिटिव एनर्जी कहलाती है। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ भी है। थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मीनिंग देयर बाय हम अगर एनवायरनमेंट की तरफ पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करेंगे, फेंकेंगे, तो एनवायरनमेंट भी हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी से ही देखेगा, रेडिएट करेगा, और दैट टू इन मैनी फोल्ड वेज।
ये जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है। ये सिस्टम में, एनवायरनमेंट में अच्छी अच्छी चीज़ों, वर्चुअस चीज़ों का, वैल्यूज़ का संचार करती है। जैसे हुआ लव, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, ऐसी चीज़ें ही तो हैं जिनका आप और हम अपने अंदर और बाहर दुनियादारी में सर्च कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड से ही मिलती है। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक तरफ तो हमारी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरा, हमें बाहर के शत्रुओं से, बाहर की चीज़ों से, बुराइयों से लड़ने की शक्ति भी देता है। इट गिव्स अस पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पावर टू जज, पावर टू पार्डन ऑल्सो। वंस हमारे में पावर टू एक्सेप्टेंस आ जाए, पावर टू पार्डन आ जाए, तो डेफिनेटली हम दो सोल्स में जो, जैसे कि मैंने पहले बात करी, हमारे में कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। वी विल कम क्लोजर। अगर हम क्लोजर आ गए, देन द सोसाइटी कम्स क्लोजर, द सिटी कम्स क्लोजर, द कंट्री कम्स क्लोजर, एंड फाइनली दिस यूनिवर्स, द वर्ल्ड कम्स क्लोजर। और हम वर्ल्ड को यूनिफाई करने की ही तो चेष्टा कर रहे हैं। Once the world is unified, this will be like a family to live in. Everybody will be happy. So finally, we can say that positive mind leads to happy life. In fact, मेरा तो ये मानना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, या पॉजिटिव लाइफ है, हैप्पी लाइफ है, ये एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। हमें these are the two sides of the same coin. और यही जो पॉजिटिविटी है, हमारे यूनिवर्स को यूनिफाई करने की चेष्टा करती है। हम भी यही एक्सपेक्टेशन करते हैं, और हमारा जो पुराना वासुदेव कुटुंबकम है, उसको भी यथार्थ करने में ये सफल होगा। सो विद दिस, मैं वंस अगेन यही कहना चाहूँगा कि आई विश ऑल ऑफ यू टू हैव पॉजिटिव माइंड, सो एज टू हैव पॉजिटिव लाइफ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता SM गोयल जी, आपके अनुभवी विचारों के लिए, अनुभवी वक्तव्य के लिए। भाई बहनों, ये एक बात भी सच है कि आपकी सकारात्मकता तुरंत आपको किसी मुश्किल से नहीं निकालेगी। उसके लिए तो आपको सही विधि को अपनाना पड़ेगा, तभी निदान होगा। लेकिन आपकी सकारात्मकता आपको शक्ति देगी, आपको हौसला देगी, आपको आशा देगी, जो आधार बनेगा आपकी खुशनुमा जिंदगी का, सकारात्मक जीवन का। अब ना भाई और बहनों देर करें, सकारात्मकता का सूर्य बन खुद ही अपने जीवन में सवेर करें, और बने रहें हमारे साथ अगले सत्र के लिए, जो कि बहुत ही प्यारा सत्र है, मेडिटेशन फॉर सेल्फलेस सोशल सर्विस। बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।